वीडियो की जो लेंथ है मैं 40 मिनट्स नहीं रखना चाहती हूँ, पर लाइव सेशन में जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि नहीं आपको पूरा वीडियो देखना है, सो इसीलिए मैं अपलोड करी हूँ एडिटिंग करके एक एक स्टेप की आप उसमें देखें। सो अगर आप स्किप कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं उसी समय पर दे रही होंगी। सो सुन लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें पता है, अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हमको एक फ्री डेमो दिया जाता है, और कहीं नहीं देते। हम अपनी एकेडमी में स्टूडेंट्स को फ्री डेमो भी देते हैं एडमिशन के पहले। सो वहाँ पर जितना भी मेकअप होता है 2 से 3 घंटे आप खड़े होके देखते हैं ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। इफ़ यू आर स्किपिंग, सो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हो। सो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हर जगह एक फुल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जितनी ज़्यादा स्किन चैलेंजिंग होती है आपके क्लाइंट्स के या मॉडल्स के, उतना ही काम करने में मज़ा आता है, राइट। सो आज हमारा फैंटेसी मेकअप का डेमो था, तो वो डेमो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना है हमेशा की तरह। बट प्रॉब्लम ये है कि आज जो क्लाइंट है हमारी, जो मॉडल है, उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इनकी स्किन में इश्यूज़ है। एंड ऐसे ही स्किन आपको जब आप रियलिटी में मेकअप करने के लिए जाते हैं ना तो मिलता है, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर बार ऐसी स्किन मिलती है, लेकिन जो बहुत ही ग्लॉलेस ग्लॉसी कोरियन स्किन वाले आप मेकअप्स लोग देखते हैं ना, वैसा तो नहीं मिलता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम मेकअप कर रहे हैं उस टाइम पर आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका काम बहुत ही परफेक्ट हो। सो हमने हमेशा की तरह CTM से शुरू किया है, बट हमारी जो मॉडल है इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हमने इनको क्लिनजिंग किया। सो क्लिनजिंग इसमें हमने 5 मिनट किया, और एज यू कैन सी कि जहाँ पर स्किन ड्राई है, जहाँ पर स्किन में इतने सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको क्लिनजिंग का जो टाइम है थोड़ा सा बढ़ाना है। इससे क्या होगा ना, जितनी भी इनकी इम्प्योरिटीज़ है स्किन पे ना, वो सारा रिमूव हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इनकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमें इन पे एक क्रिएटिव मेकअप करना है। सो उस अकॉर्डिंग हमें क्लीन अप करना होगा। तो बेसिकली अब क्लिनजिंग के बाद आज हम टोनिंग नहीं करेंगे, एज स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ है। सो वी हैव टू गेट अ प्रॉपर स्किन केयर अभी। सो एज आई टोल्ड यू कि अभी हमने क्लिनजिंग बहुत अच्छे से किया है ना, और क्लिनजिंग करने के बाद अब आज हम इन पर करने वाले हैं स्क्रबिंग भी। सो क्लिनजिंग करने के बाद जितना भी प्रोडक्ट है आपको वेट वाइप की मदद से उसे रिमूव करना है। दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक पार्टिकल्स निकल जाए क्लिनजिंग के, ठीक है। और यू कैन सी इनकी जो स्किन है वो कैसी है। इट इज़ बहुत इनकी स्किन में ना प्रॉब्लम है ना, दाग बहुत है। और आप देख सकते हैं कि क्लिनजिंग करने के बाद और पहले के जो डिफरेंसेस हैं। सो कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लिनजिंग। और हमने ना इन्हें सजेस्ट भी किया, आप अगर इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, मॉडलिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी हैव टू मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ स्क्रबिंग। एंड स्क्रबिंग आपको क्या करना है ना, जब भी आप स्क्रबिंग करते हो, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि स्क्रब पूरा एप्लीकेशन दे देना है आपको, एंड अच्छे से जो स्किन्स है, जहाँ जहाँ पे इनको आपको इम्प्योरिटीज़ दिख रही है, डेड सेल्स दिख रहे हैं, उस एरिया पे अच्छे से स्क्रबिंग क्रीम लगा करके आपको 5 मिनट का होल्डिंग टाइम देना है। नाउ हम स्क्रबिंग लगा के होल्ड क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छे से स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना उसको रिमूव करने में आसानी हो। तो चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप बाहर हैं, आप खुद का कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं, ऑलवेज़ रिमेंबर, जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं ना स्क्रबिंग में, स्क्रबिंग डायरेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करनी, 5 मिनट होल्ड देना, उसके बाद करनी है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि जो भी स्किन केयर वीडियोस से यूट्यूब पे डले हुए होते हैं ना, वो स्क्रब लगाते हैं, वो ये नहीं बताएंगे आपको किसको होल्ड करना है, और फिर फटाफट स्क्रबिंग करने लगेंगे। सो स्क्रब हमने 5 मिनट होल्ड किया था, फिर उसके बाद आपको स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है। स्क्रबिंग का जो मोशन होता है वो सर्कुलेशन होता है, स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस जो हमारा टी जोन है, मैंने आपको बहुत बार बताया टी जोन क्या होता है। फोरहेड से फिर बीच का पूरा एरिया, आपका नोज़, अपर लिप्स, चिन, ये वाला पूरा एरिया क्या होता है, टी जोन एरिया होता है, मंकी माउथ एरिया जिसको भी हम कहते हैं। सो ये सारे एरियाज़ में ही बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, डर्ट होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, डेड स्किन्स भी यहीं पर ही होती है मैक्सिमम टाइम, और चिन के पास भी होता है, ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छे से स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग का जो टाइम आज हमने लिया है वो 4 मिनट लिया है। रीज़न,
जो हमारी मॉडल है उसकी स्किन में काफ़ी इश्यूज़ हैं। और मैं अब इस चीज़ को बार बार नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें उनकी स्किन कंडीशन है ये हमें मालूम है, तो उसको बार बार हम आपके सामने नहीं बोल सकते, है ना। आपको अब खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा कि हमने क्यों कोई भी स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा इन पे किया है। दिस इज़ ओनली द रीज़न। नाउ हमने क्या किया, सबसे पहले थ्रेडिंग अपर लिप्स के बाद हमने सबसे पहले किया है क्लिनजिंग के बाद हमने किया है स्क्रबिंग, ठीक है। और स्क्रबिंग का जो टाइम था वो 4 मिनट था। स्क्रब अच्छे से करने के बाद आपको पूरे पार्टिकल्स को, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि स्क्रबिंग के, इसलिए बहुत केयरफुली निकालना होगा, रिमूव करना होगा। आप वेट वाइप्स की मदद से ही करेंगे इसको भी रिमूव, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जब मेकअप के पहले स्क्रबिंग हो रहा है तो अगर एक भी स्क्रबिंग सीड्स छूट जाएंगी ना स्किन पे, तो मेकअप के टाइम पे वो ना आपको एक फ्लॉलेस स्किन बेस नहीं देगा। थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है जब हम ब्लेंडिंग करें या फिर हम कोई काम करेंगे ना, तो वो जो सीड्स है वो बार बार टकराएगी। सो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से प्रॉपरली रिमूव करना है जितना भी प्रोडक्ट आपने स्क्रबिंग पे अप्लाई किया है, ठीक है। देन जब हम नॉर्मल सीटीएम करते हैं तो हम क्लेंजिंग, फिर टोनिंग, फिर मॉइस्चराइजिंग करते हैं। अभी हमने क्या किया, क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, अब हम टोनिंग करेंगे। टोनिंग करने का पैटर्न वही रहेगा कि आप जो भी टोनर यूज़ करें 1 फीट की दूरी से करें, सो दैट वो अच्छे से स्किन में स्प्रेड हो जाए, ठीक है। पूरे स्किन, पूरा नेक भी आपको कवर कर ले। देन स्किन बहुत ज़्यादा हमारे मॉडल की ड्राई है एंड बहुत ही ज़्यादा स्किन में इनके इश्यूज़ है, सो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा स्प्रे किया है एंड उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया है, सो दैट जितना भी नरिशमेंट है ना वो प्रॉपरली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू, आफ्टर होल्डिंग फ्यू मिनट्स, आपको कुछ इस तरीके से अपने हैंड एंड अपने फिंगर की मदद से डैबिंग करना है और स्किन में पूरी तरीके से प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कराना है। एंड अगर आप देखेंगे मेरे हर वीडियो में ये प्रोसेस रहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये प्रोसेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं हर बार वीडियोज़ में इन चीज़ों को ऐड करती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं गाइज़, सो मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए है, ठीक है। मेरे जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है उन्होंने ये प्रोसेस, लेकिन मैं इसलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि हर दिन कोई ना कोई न्यू आते हैं हमारे चैनल पे, तो उनको पता चले कि एक मेकअप करने का जो प्रॉपर तरीका होता है, बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। क्योंकि जो भी बिगनर्स होता है ना, वो सिर्फ बड़े आर्टिस्ट को देख कर के सोचता है कि वी कैन गो टू दैट लेवल। आप ज़रूर उस लेवल पर जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपने हर स्टूडेंट से कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ना मेकअप जर्नी, तो आप बिगिनर्स मेकअप आर्टिस्ट देखिए। देन उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे एंड अगर स्किन ड्राई है तो आप 2 से 3 बार एप्लीकेशन करेंगे मॉइस्चराइज़र का, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें आपको हर एक अपने क्लाइंट के साथ करना है। अगर आप मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उनके साथ भी कर। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो कि जो भी नए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब आपको अपनी इंस्टाग्राम पेज बनानी होती है कि आपने ये मेकअप आपने किया है और ये इतना अमेजिंग लग रहा है। सो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा मॉडल को यूज़ करके आप अपनी पिक्चर, अपना इंस्टाग्राम पेज प्रॉपर बना सकते हो। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है तो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्ट तो आपने ले लिया है। सो अब आपको क्या करना है ना कि आपको अपना इंस्टाग्राम पेज भी, अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है। आपने प्रोडक्ट ले लिया है, सो आप क्या कर सकते हैं ना, जो जितने भी न्यू मॉडल्स आप देखेंगे, आप कभी भी अगर हाई प्रोफाइल मॉडल्स के पास जाएंगे ना स्टार्टिंग में, सो वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। स्टार्टिंग में आपको देखना है कि आप कम चीज़ों में किस तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हो, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, है ना। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो न्यू कोलैबोरेशंस होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स, जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। सो उनके साथ कैसे आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, लाइक बाटर कोलैबोरेशन, कि आप उनको बोलो आप मेरे से मेकअप करवा लो, उसके बदले आप कोई सर्विस ले लो, लाइक क्लीनअप ले लो, फेशियल ले लो या वैक्सिंग ले लो, है ना। आप ये सर्विसेज उनको दे दीजिए और आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को कोलैबोरेशन का मतलब लगता है। कोलैबोरेशन का मतलब मैं आप सभी से बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले हमने डबल कोटिंग की है मॉइस्चराइज़र की, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम कंसील कर रहे हैं स्किन को। और देखिए यहाँ पे जो कलर कोऑर्डिनेशन होने वाले हैं ना, ये बहुत ब्राइट होने वाले हैं क्योंकि ये हमारी फैंटेसी लुक है। एंड बहुत सारे लोगों को डाउट है कि फैंटेसी मेकअप क्या होता है और उसे क्यों क्रिएट किया जाता है।
सी फैंटेसी मेकअप इज़ समथिंग ना जो आप रैंप वॉक में जब जाते हैं तब करते हो, या कोई स्कूल में फैंसी कंपटीशन होता है वहाँ पे भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है ना। सो जहाँ पर भी आपको लगे कि आपका रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे तो फुलफ़िल करोगे, और उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको ये सारे मेकअप आने चाहिए, है ना। सो फैंटेसी मेकअप इसीलिए हम कराते हैं। जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं बहुत क्रिएटिव बनते हैं। सो उस टाइप का चीज़ करने के लिए आपको ये आर्ट आना चाहिए, है ना। सो बहुत लोगों को लगता है कि मेकअप का एक लिमिटेशन है दायरे का। नहीं, मेकअप का कोई दायरा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आप जो भी हम मेकअप सिखाते हैं लाइक ग्लैम, पार्टी, ब्राइडल, एंगेजमेंट, ये तो हमारा बेसिक जो हम रेगुलर वेज में हम मेकअप करते हैं ना, ये वो है। मेकअप इज़ बियॉन्ड दीज थिंग्स, ठीक है। ब्राइड को सजाने के अलावा भी मेकअप बहुत कुछ है। सो उसमें आता है एक फैंटेसी मेकअप, हॉरर मेकअप, ज़ॉम्बी मेकअप, ये सारी चीज़ें आती है। सो जो बेसिक चीज़ें लेता है ना हमारे से कोर्स में, बेसिक टू एडवांस का जो कोर्स है, जो आई थिंक 5500 का जो पैकेज है, उसमें जो कोर्सेज़ में है ना, वो बेसिक टू एडवांस में हमारे साथ एक हमको देना है क्रिएटिव मेकअप का भी लुक। तो आज हमारा उसी का ही डेमो चल रहा है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ हमेशा की तरह, है ना। सो यहाँ पर दोनों आँखों में आपको कंसीलर अच्छे से लगाना है, एंड आप देख सकते हैं कंसीलर का जो कलर है ना, मैंने वाइट बेस टाइप का लिया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, आपको अगर जब भी आप इस टाइप का मेकअप करते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ों को बोल्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है। एंड मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से ना मैं बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ अभी। आप सभी के साथ भी वो प्रॉब्लम मैं शेयर करती हूँ। लाइक आप इनके स्किन के टेक्स्चर्स देख सकते हैं ना। सो आफ्टर मेकअप ये टेक्स्चर कहीं नहीं जाने वाला है। और जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, दे आर लाइक यू डोंट हैव टू पोस्ट, ठीक है, विदाउट एडिटिंग यू कांट शो द पिक्चर टू द ऑडियंसेस। ऐसे लुक्स को बहुत देर कोई नहीं देखना प्रेफर करता जिसमें एडिटिंग नहीं है, बट मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना, जो स्टूडेंट बाहर देख रहे हैं ना वो कुछ समझे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको बेस एप्लीकेशन किया हमने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। और उसके बाद आपको पाउडर लॉकिंग करनी है, ठीक है। और हमने बेस एंड कंसीलर का एप्लीकेशन एक ही में किया, बहुत हैवी दिखाने के लिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक शेडो लिया है, ठीक है, मैरून शेडो है, और उसको आपको क्रीज लाइन में बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करना है। और जब तक ब्लेंड करना है जब तक आप एक प्रॉपर शेप ना आपको आ जाए, ठीक है। ब्लेंडिंग का तरीका मैंने आपको बताया है पहले भी। जो क्रीज एरिया होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इन आउट, दैन धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है। रोटेशन, धीरे धीरे रोटेशन होगा जब तक आपको एक प्रॉपर शेप ना मिल जाए, तब तक आपको ब्लेंडिंग करनी है। सो यस, बैक टू द टॉपिक। मैं वो टॉपिक बता रही थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ये लगता है जितने भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं स्टूडेंट और क्लाइंट दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो फुल ऑन एडिटिंग पिक्चर्स देख कर आते हैं, एडिटिंग रील्स देख कर आते हैं, एडिटेड जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। लाइक ऐसी स्किन है तो वो बहुत ही फ्लॉलेस हो जाती है। लाइक अभी यहाँ पर मैं पेरिस फ़िल्टर लगा दूँ ना तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी, बट मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया तो पीपल आर लाइक यू डोंट हैव टू पोस्ट दिस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो मैं अभी भी थोड़ी सी बाउंड हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं इंस्टा पे नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी इंस्टा की फैमिली अलग है और मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट अलग है, तो मैं अपने स्टूडेंट को तो सच्चाई ज़रूर दिखाऊंगी। सो इट इज़ नॉट लुकिंग टू प्रोफेशनल, सो वी कांट पोस्ट दिस ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं अपने स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें इसमें यूट्यूब में ज़रूर डाल रही हूँ। सो आपको ये समझ में आएगा, ये जो सेक्टर है ना हमारा, ये बहुत अजीब सा सेक्टर है। था नहीं पहले, अब हो रहा है कि यहाँ पर लोग आर जस्ट ब्लाइंड विद द फिल्टर्स। सो अगर आप मेकअप इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी स्किन में टेक्सचर है वो हाइड होती है, छुपती है। और अगर आप ज़्यादा कंसील या फाउंडेशन या बेस लगाते हो ना तो वो और उभर के आती है, ठीक है। पिंपल आपके स्किन के लेवल से थोड़े ऊंचे हैं, तो आप उतना वो ऊंचापन तो दिखेगा ना, जो मेरे स्किन में दाने हैं वो तो दिखेंगे ही ना, है ना, वो विजिबिलिटी तो रहेगी। ये सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको नहीं बताया जा रहा है। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ कि ये बहुत इम्पैक्ट होता है लोगों के माइंडसेट में। जो क्लाइंट आते हैं ना उनके पास मेकअप के लिए, वो भी, और स्टूडेंट को भी लगता है कि मैम
हमने तो देखा था कि पूरा स्किन से टेक्सचर ही गायब हो जाता है, बट अभी ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है। इवन लाइव बच्चा सेशन भी जो दिया नहीं जाता होता है है ना मॉडल्स के गायब, ऊपर, ये है आई एम रियलिटी। टेलिंग यू कि फिल्टर्स मॉडल की लाइव स्किन केयर बहुत लाइव अच्छी सेशन होती में है, भी फिर बहुत उसके सारी बाद लाइटनिंग एक्स्ट्रा इफेक्ट लाइटिंग सब डाल देते हैं। हमारी हमेशा सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारी स्किन है वो स्किन रहेगी। हम सिर्फ मेकअप में एक लेयरिंग ऐड करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ना विजिबल हो, हाइड हो जाए, ठीक है। और ऐसा करते करते हमने पूरी तरीके से अपना एक आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया। आई रियली होप कि आपने प्रोसेस प्रॉपरली देखा हो, ठीक है। और इसमें बहुत ही न्यूड सा आई मेकअप अभी हमने दिया है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ ऐड करना है, ग्लिटर्स ऐड करना है। एंड आप इस आई मेकअप के साथ ना पार्टी में भी जा सकते हो। लाइक इसमें आप सिंपल ग्लिटर्स अप्लाई कर दोगे ना, PAC वाले, सो यू आर गुड टू गो फॉर पार्टीज़, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पे फैंटेसी क्रिएट करना है, लाइक समथिंग वेरी फैंटसाइज टाइप का चीज़, ठीक है। सो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी क्रीज़, और उस क्रीज़ को हम बहुत हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक पतली क्रीज़ नहीं क्रिएट करनी है आपको, क्रीज़ लाइन पे ना एक ड्रॉ करना है, एक उसको क्या कहते हैं, विंग, ठीक है। और ये विंग आपकी जो क्रिएट होगी, आप जो बेस कलर होता है ना उससे आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लैट शेडर ब्रश लेना है। फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से आपको आपका जो क्रीज़ वाला लाइन होता है ना, क्रीज़ लाइन पे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है बस, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही पतली वाली जो ब्रश होती है ना, आईलाइनर ब्रश, उसको भी यूज़ किया है, ठीक, ताकि हम अच्छे से उससे शेप दे सकें। अगर आप जिस ब्रश पे कंफर्टेबल है आप उस ब्रश से शेप दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पार्टिकुलर ब्रश ही लेना है। सो यहाँ पे जो शेप हम दे रहे हैं ना, उससे बेस कलर से दे रहे हैं ना, हमने यहाँ पे वाइट बेस लिया है। सो बिगिनर्स को ना प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, चाहे वो आईलाइनर एप्लीकेशन हो या क्रिएटिव मेकअप में इस तरीके की शेप क्रिएट करना हो, ठीक है। कंसीलर लाइन से अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है तो वहाँ पर आपको लगता है एक आँख का तो अच्छे से हो गया, बट अब दूसरे आँख का क्या होगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप हमेशा पहले एक आँख को परफेक्टली कर लिया, और उसके बाद आप जब भी सेकेंड आँखों का क्रिएट करने जा रहे हैं ना क्रीज लाइन, ठीक है, सो बहुत लाइट शेड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वाइट ही लीजिए, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसको प्रोसेस में करिए। अब धीरे धीरे करने से क्या होगा ना, कि आपका अगर कहीं से भी लगेगा कि शेप बिगड़ा है तो आप वहीं पर स्टॉप होकर के उसको रिकरेक्ट कर सकते हो तुरंत, है ना, क्योंकि हमने नीचे शेड्स की एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुकी है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कम लेनी है। समझ रहे हैं आप क्या करना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम लेनी है और हाथों की स्पीड भी कम रखनी है, तो इससे जितना भी एरर होगा ना वो नहीं होगा। सो क्रीज़ लाइन पे आपने प्रॉपर लाइन क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर से बेस कलर लेना है, और जो टीयर डक्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ से आपको बस हल्का हल्का शेड अंदर की ओर खींचना है और कुछ इस तरीके का शेप क्रिएट करना है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, जो बाहर वाली लाइन है वो पूरी आउटर तक गई है, विंग तक, ठीक है। आईब्रो को टच कर रही है, आप अगर देख लेंगे हल्की सी, और उसके बाद अंदर हमने हाफ क्रीज क्रिएट कर दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। क्रिएटिव मेकअप में यही है बात कि आपकी क्रिएटिवनेस किस लेवल तक जा सकती है। सो यहाँ पे जो डेमो हमने रखा है ना, बहुत ही बेसिक क्रिएटिव मेकअप का रखा है, लाइक बहुत बेसिक। जो स्टूडेंट है ना, जो अभी स्टार्ट किया, उनके लिए ही है ये, है ना। सो ये बेसिक ही रहेगा। हमने अपना नेक्स्ट प्रोसेस ना स्टार्ट कर दिया है। सो हम इस आँख में ही आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली विजिबल नहीं है यहाँ से, ठीक है, इस एंगल से। सो आज मैं बहुत एकदम सिंपल शब्द यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ से हम लाइनर लगाते हैं, लाइनर लाइन हम उसको कह रहे हैं, लाइनर लाइन में आपको बैक साइड से बहुत हल्का ब्लैक कलर से आपको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेनी है, और ब्लैक कलर से बस लाइनर लाइन में आपको हल्का हल्का ब्लेंड करना है और शेप क्रिएट करना है। किस तरीके से कि वो ऊपर जो आपने क्रीज क्रिएट किया है ना, उससे जा करके वो टच हो जाए और एक आपको बहुत ही कैट आई लुक दे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट विल गिव यू अ कैट आई लुक। इसको हम क्या कहते हैं, कैट आई लुक, लेकिन ये बहुत बेसिक है। अब यहाँ पे जब आपने उसे ज्वाइन कर दिया है तो आपको हल्का हल्का अंदर की ओर ब्लेंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आँखों का शेप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, राइट। और अगर आप चाहें तो इसे और डीप दे सकते हैं, उसके लिए आपको और ऊपर की ओर लेके जाना होगा, बट हमें जो चाहिए था वो इसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। नाउ यहाँ पर हमने थोड़ा सा शेडो लिया है
पिंक कलर का और उसको ब्लैक में मर्ज किया, बस हल्की हल्की ब्लेंडिंग की है वी शेप में। सो हमेशा मैं बताती हूँ ना वी शेप में ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर आज जो ब्लैक वाला सेगमेंट दिख रहा है ना आप लोगों को, वो होता है वी शेप। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में वैसे तो मैं अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड वी शेप। सो हमने जो लाइन क्रिएट की थी ना, क्रीज लाइन में अपनी, है ना, वाइट कलर की लाइन क्रिएट की थी। अब वहाँ पर आपको पिगमेंट एप्लीकेशन करना है। अब मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने हर एक टीम मेंबर को बताया है कि हमें बिगिनर के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपके पास हाइलाइटर्स है ना, लाइक लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं, तो आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो पिगमेंट पैलेट्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल मिल जाता है वो। सो उसी को ही आपको इसमें अप्लाई करना होगा। सो इससे ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, बट काम बहुत अच्छे से हो जाता है ना। सो ये प्रोसीजर हम सेम फॉलो करने वाले हैं। पूरे दोनों आई में आपको लगाना है, ठीक है। सो आपको बहुत धीरे धीरे लगाना है। और हाँ, एक और चीज़, इसके पहले ना आप स्किन में जो मेकअप ग्लू आता है ना, आप वहाँ पे वो लगा लीजिए, ठीक है। ब्रश से उसके ऊपर मेकअप ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद आप उसे फिक्स करते हैं ना, तो बहुत ही ईजिली फिक्स हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर, आपको बस उसमें ऐसे इस तरीके से डैबिंग करना है और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करना है। जस्ट टेक द पिगमेंट, पुट इट जहाँ पर आपका शेप है, और फिर उसके बाद उसे खींचना है, डैब करना है, ठीक है, मूव करना है ताकि पूरा पिगमेंट विजिबल हो। लुक बहुत अच्छा लगता है। सो जुगाड़ इज़ समथिंग जो आपको हमेशा करते रहना चाहिए अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सो मैंने आपको एक बार स्लो में प्रोसेस दिखा दिया है, ठीक है। अब एक आँख का आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है, तो सेम प्रोसेस दूसरे आँख का भी होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर देती हूँ सो दैट टाइम थोड़ा सा प्रोडक्टिव जगह पे हम यूज़ कर सकें। सो मेकअप इज़ समथिंग जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपका हाथ काम करता है, आपके स्किल्स अपग्रेड होते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं आपके स्किल्स अपग्रेड हो, तो आप रेगुलर घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं वीडियोस बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही रेगुलर वे में अपडेट करती हूँ। उसके साथ ही साथ ना मैं बहुत स्टेप को फॉलो करते हुए आपको वीडियोस दिखाती हूँ। जो भी टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, एकदम लाइक अनफिल्टर्ड जो होता है ना लाइफ में चीज़ें, ठीक है। ये मेरा जो चैनल है पूरा अनफिल्टर्ड है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बहुत फ़िल्टर्स बिल्कुल नहीं मिलने वाली, चाहे वो काम हो चाहे वो मॉडल की स्किन हो, हम बिल्कुल भी फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करते हैं। एंड इसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम फ़िल्टर वाली चीज़ों को ऐड करते हैं ना, तो इट वाज लाइक क्विक वायरल होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत डिसेंट चीज़ें कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी फ़िल्टर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि व्हेन यू सी द रियलिटी ना, वो बहुत हार्श हो जाती है। तो सेम चीज़ें आपको दोनों आंखों में करनी है, ठीक है। और इन जो आपका टीयर डक्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पर आपको फिर हल्के हल्के शिमरिंग्स ऐड करने हैं, बस। कुछ खास मेकअप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर देखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो मैंने उसमें भी किया था। सो मेकअप वही होता है, जो आपको चाहिए होता है ना, वो प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड आप ग्लिटर्स चेंज करो, आप कलर्स के साथ खेलोगे तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको दिखने लगेगा। आप हर एक टाइम जब भी प्रैक्टिस करो ना, आप कभी भी सेम कलर्स के साथ प्रैक्टिस मत कीजिए। आप डिफरेंट कलर्स लीजिए, आप रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स लीजिए बिगिनिंग में, ठीक है। न्यूड आप बिगिनिंग में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि न्यूड जब आप करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आने वाला है कि हमने क्या मेकअप किया है। सो दिस इज़ अ थिंग कि मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा बिगिनर्स को हम कलर्स वाले चीज़ें दिखाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा ना, इसको आप ट्राई करें। लेकिन इसके पहले जो मैं बहुत बिगिनिंग में जो मैंने डाला हुआ है ना, स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें वो रेड, पिंक इस टाइप के कलर से खेल रहे थे, उसमें आपको एक बार देखना होगा। और रिसेंटली भी मैंने भी प्रैक्टिस सेशन स्टूडेंट्स का डाला था, जिसमें मैंने बहुत अफोर्डेबल वाले ग्लिटर से उनको काम करने के लिए दिया था। इसलिए मैं हर एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम स्टूडेंट्स को देते हैं, सो दैट उनको समझ में आए। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वेरिएशंस ऑफ प्रोडक्ट के साथ जब आप काम करते हैं ना, तब भी आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आई मेकअप करने के बाद आपको पूरा क्लीन करना है, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, ठीक है। एंड हमारी जो क्लाइंट है, जो मॉडल है, उनकी स्किन का मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ है, बहुत सारे दाने हैं, तो यू हैव टू हाइड देम, ठीक है। बट हमें क्रिएटिव मेकअप करना है ना, तो मुझे थोड़ा सा इनका ये चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी रफनेस चाहिए, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे, ठीक है। हम एक लिमिटेड तक ही हाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टी मेकअप और हम कुछ ऐसा ग्लैम मेकअप या ब्राइडल मेकअप नहीं दे रहे। हम वो देते तो इनको पूरा हमको अच्छे से फाउंडेशन लेयर्स करना पड़ता, सो दैट ये हाइड हो जाए,
ठीक है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि जब आप हाइड कर रहे हो तो आपको फिर प्रॉपरली उसे हाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा क्रिएटिव मेकअप है, थोड़ा सा रफनेस दिखानी है हमको, क्योंकि क्रिएटिविटी में ना थोड़ी सी एक नेचुरली रफनेस हमें मिल जाएगी। सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट। और ये मॉडल हम फिर से बुलाने वाले हैं अपने ग्लैम मेकअप के लिए, जिसमें हम इन्हें वेस्टर्न आउटफिट देने वाले हैं। सो अगर आपको देखना है ना डिफरेंस, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे रफ स्किन में ना एज अ आर्टिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास हमेशा ब्यूटीफुल से क्लाइंट्स नहीं आएंगे, स्किन जिनकी ख़राब होगी वही आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पर हम कंसीलर एप्लीकेशन दे रहे हैं, एंड कंसीलर का कलर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी मैच किया है स्किन के टोन से ही, ठीक है। जब भी आप कंसीलर या बेस अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि आप हमेशा ऐसी चीज़ों को लो जो स्किन के कलर को फेयर ना करे। अगर जिस क्लाइंट को चाहिए है फेयर स्किन, फेयर मेकअप कराना है तो वो अलग बात है, लेकिन भाई मेरा पूरा जो मोटिव होता है ना अपने क्लाइंट को एज इट इज़ उतारने का होता है। देखिए मेकअप का करने का मतलब है कि यू हैव टू एनहेंस द फीचर्स ऑफ योर क्लाइंट फेस। आपको उनका फेस अच्छा दिखाना है, आपको उनको ग्रूम करना है, फीचर्स इम्प्रूवमेंट देनी है, फेस चेंज नहीं कर देना है। कई सारे मेकअप आप देखेंगे ना तो उसमें तो लगेगा नहीं कि अच्छा ये बिफ़ोर आफ्टर जो होता है। एंड ये भी है एक चीज़, उसके साथ ही साथ हम कभी भी बिफ़ोर आफ्टर की भी पिक्चर्स नहीं डालते हैं क्लाइंट्स के, स्पेशली ना क्लाइंट्स के हम कभी भी नहीं डालते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सेंटिमेंटल ना, क्लाइंट थोड़े से होते हैं कि नहीं यार मेरा ये मत डालो। सो वी वैल्यू देयर ओपिनियन एंड दिस इज़ द फैक्ट। हम बिना परमिशन के, आप परमिशन पे मिलती है तो भी मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने देते हैं, आप हमारे यहाँ से तैयार हुए हो, वी आर रियली अप्रिशिएटेड दैट। सो वी नेवर यूज़ आर क्लाइंट पिक्चर्स लाइक बिफोर आफ्टर का नहीं। हेयर का मैं ज़रूर करती हूँ बट फेस का नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कंसीलर लिया है ताकि हमें थोड़ा सा जो बैक है हमारा, सॉरी जो बेस है हमारा, उसमें हमें एक रफनेस दिखे। रफनेस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब ये जो प्रोसेस है ना ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलने वाला है। सो इसको आप ज़रूर कंटिन्यू टिल एंड तक देखिएगा। और क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत बहुत सही नहीं फील कर रही हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, और यहाँ पर मैं इस वॉइस ओवर कंप्लीट कर रही हूँ। बट मैंने जो आगे के स्टेप्स हैं ना वो प्रॉपर रखे हुए हैं सो दैट आप देख सके। बटरफ्लाई आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई। अगर आप क्रिएटिव मेकअप में दे रहे हो ना, बटरफ्लाई का आपका थीम है तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जो नेक पे बना हुआ था ना वो तो ऐसा लग रहा था कि टैटू ही है। सो मेरा मन करता है कि चलो मैं बोल लेती हूँ, 26 मिनट तो है।
है।